एक दिन देवी पार्वती स्नान करने के लिए अपने स्नान कक्ष में जा रही थी। स्नान करने से पहले वह अपने शरीर पे औषधियों का लेप लगाने लगी। थोड़ी ही देर बाद देवी ने वह औषधियों का लेप अपने शरीर से उतारा और उसका पुतला बना के उसमें प्राण डाल दिए और उस पुतले से भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम जाओ और मेरे स्नान कक्ष के बाहर पहरा दो ताकि कोई भी मेरे स्नान करने तक अंदर ना आ सके। माता पार्वती ने बालक गणेश को शक्तियां प्रदान की ताकि वह द्वार की रक्षा कर सके। पर थोड़ी देर बाद ही वहां देवी से मिलने महादेव आ पहुंचे। महादेव ने देखा कि एक बालक माता पार्वती के कक्ष के सामने खड़ा है। महादेव कक्ष में प्रवेश करने लगे। बालक गणेश ने उनको रोकने की कोशिश की। गणेश ने कहा, आप कौन हैं? आप बिना माता की अनुमति से अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने कहा, हे बालक, तुम जो भी हो कृपया करके द्वार से हट जाओ। बालक गणेश ने हट करते हुए कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और माता की अनुमति के बिना मैं इस द्वार में किसी को भी प्रवेश करने नहीं दे सकता। इसलिए जब तक माता स्नान नहीं कर लेती तब तक आप अंदर नहीं जा सकते। महादेव ने कहा, बालक, मुझे अंदर जाने दो। गणेश नहीं माने तो महादेव ने अपने गणों को भेजा कि तुम जाओ और बालक को पकड़कर द्वार से हटा दो। माता की दी हुई शक्तियों द्वारा बालक गणेश सभी गणों पे हावी हुए और सभी गणों को हराकर भगा दिया। महादेव को बहुत क्रोध आया। गणेश का शीश धड़ से अलग कर दिया। वह वार इतना प्रकोपी था कि उसकी आवाज सुनकर सभी देवता भी कैलाश पर आ गए और देवी पार्वती भी दौड़ी दौड़ी अपने कक्ष से बाहर आईं और देखा कि उनके पुत्र का गला उसके धड़ से अलग पड़ा है। देवी को क्रोध आया और उन्होंने चंडी रूप धारण किया और कहा कि अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं पूरे विश्व को नष्ट कर दूंगी। सभी देवता भयभीत हुए और महादेव को क्रोध शांत करने के लिए कहा, क्योंकि क्रोध में आके महादेव ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया था। महादेव शांत हुए और महादेव ने कहा कि हे देवताओं, हे मेरे गणों, तुम जाओ और उस बालक का शीश लाओ जिसकी माँ उससे पीट कर कर सो रही होगी। तो शिव गणों ने देखा कि एक हाथी और उसकी माँ दोनों आपस में पीट कर कर सो रहे हैं। तो वह उस हाथी के बालक का शीश ले आए और जल्दी से वह शीश उस धड़ को लगाया गया ताकि बालक गणेश जल्दी से जीवित हो सके। बालक गणेश का हाथी का मुख देखकर माता पार्वती थोड़ी दुखी हुई और कहा कि मेरे बेटे का मुख हाथी से क्यों मिलाया गया? अब उसका सारा संसार उपहास उड़ाएगा। तभी सारे देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि हे गणेश, तुम सारे संसार में सर्वज्ञानी कहलाओगे और तुम्हारे ज्ञान की महिमा पूरा संसार गाएगा। तभी से प्रभु गणेश सर्वज्ञानी कहलाने लगे।